अच्छा, क्या आपने हाल ही में नोटिस किया है कि गैजेट्स की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल, ये सब एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख रहा है। चलिए, आज इसी एआई गोल्ड रश यानी सोने की दौड़ के पीछे की कहानी समझते हैं। चाहे कोई नया फोन लेना हो या अपने पीसी को अपग्रेड करना हो, कीमतों में एक उछाल तो जरूर महसूस हुआ होगा। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल महंगाई नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और हम आपको बताते हैं कि वो क्या है। यकीन करना मुश्किल है ना? एक नॉर्मल सी रैम स्टिक किंगस्टन फ्यूरी 16 GB रैम जो पहले करीब 3,500 रुपए की आती थी, अब वो 14,700 रुपए की हो गई है। मतलब सीधा सीधा 320% का उछाल। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे एक अनदेखी ताकत पूरे टेक मार्केट को हिलाकर रख रही है। इस सारी उथल-पुथल के सेंटर में है एआई। इसे आप 21वीं सदी की गोल्ड रश कह सकते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ सोने की जगह कंपनियां दुनिया के सबसे पावरफुल एआई चिप्स बनाने की होड़ में लगी हैं और इस दौड़ का असर हम सब पर पड़ रहा है। इसे आप एक तरह की टेक्नोलॉजी की आर्म्स रेस या हथियारों की दौड़ समझ सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां एआई की दुनिया में बादशाहत कायम करने के लिए अरबों खरबों रुपए लगा रही हैं और इस लड़ाई का सीधा असर हमारे गैजेट्स की कीमतों और उनकी काबिलियत पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई कितनी जबरदस्त है। इंटेल अपने कोर की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है, वहीं एएमडी और क्वालकॉम टॉप्स पर फोकस कर रहे हैं। अब ये टॉप्स क्या बला है? इसका मतलब है ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकंड। सीधे साधे शब्दों में ये बताता है कि कोई चिप कितनी तेजी से सोच सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंपनियां एक दूसरे को पछाड़ने के लिए रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। और देखिए, ये कोई शराफत नहीं दिखा रही। क्वालकॉम तो खुलेआम अपने कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज कर रहा है और दावा कर रहा है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। ये एक बहुत ही जोरदार लड़ाई है और दांव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि जो जीतेगा वही आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा। ये चिप वॉर इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, जी हाँ, एप्पल को भी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रही है। एप्पल अब ऐसे कदम उठा रहा है जिनके बारे में कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। एप्पल के अंदर ना एक भूचाल सा आया हुआ है। लीडरशिप बदल रही है, वो एक बजट फ्रेंडली मार्केट पर भी नजर गड़ाए हुए हैं और तो और उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट आईफोन, उसका लॉन्च शेड्यूल भी बदल रहा है। ये सब इस नए एआई के जमाने में अपनी जगह बनाए रखने की एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। आने वाले आईफोन इस एआई की दौड़ का सबसे बड़ा सबूत है। ज्यादा तेज चिप और बेहतर कूलिंग सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये इसलिए जरूरी है ताकि पावरफुल एआई एप्लीकेशंस सीधे फोन पर ही चल सकें। इससे परफॉर्मेंस की एक पूरी नई दुनिया खुल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अपने एआई को पावर देने के लिए एप्पल को शायद गूगल के साथ हाथ मिलाना पड़े और ये कहावत इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। एप्पल की पहचान है प्राइवेसी, जबकि गूगल का पूरा बिजनेस मॉडल ही डेटा पर चलता है। तो क्या ये दोनों सच में एक साथ काम कर सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। तो ठीक है, ये चिप वॉर चल रही है, कंपनियां बदल रही हैं, लेकिन आम जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं कि ये हमारे रोज इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर और गेम्स को कैसे बदल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वो तो कंप्यूटर चलाने का तरीका ही बदलने की तैयारी में है। जरा सोचिए, आप अपने कंप्यूटर को बस बोलकर मुश्किल से मुश्किल काम करने को कहें, जैसे किसी पर्सनल असिस्टेंट को कहते हैं। ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि विंडोज का आने वाला कल है। गेमिंग की दुनिया में भी दो अलग अलग सोच की लड़ाई चल रही है। एक तरफ है एएमडी, जो अपनी टेक्नोलॉजी सबके लिए ओपन रख रहा है, चाहे किसी के पास कोई भी ग्राफिक कार्ड हो। दूसरी तरफ है एनवीडिया, जो अपने बेस्ट फीचर्स सिर्फ अपने ही कस्टमर्स के लिए बचाकर रखता है। ये ओपन बनाम क्लोज्ड सिस्टम की एक क्लासिक लड़ाई है और इसका असर गेमर्स पर जरूर पड़ेगा। और हाँ, इन्हीं पावरफुल एआई चिप्स का ही कमाल है कि हमें इतने शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। क्लेयर ऑब्सक्योर जैसे नए गेम ऑफ द ईयर से लेकर पुराने क्लासिक्स तक, गेमिंग की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और बेहतर हो गई है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट एआई को जाता है, जो इन गेम्स को और भी असली और दिलचस्प बनाता है। लेकिन इतनी सारी पावर और कनेक्टिविटी का एक डार्क साइड भी है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल होती जा रही है, हम उतने ही ज्यादा असुरक्षित भी हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। 3.5 अरब, ये दुनिया की लगभग आधी आबादी है।
सोचिए, हाल ही में व्हाट्सएप के एक बग की वजह से इतने लोगों का डेटा खतरे में आ गया था। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमारी पर्सनल जानकारी कितनी ज्यादा असुरक्षित हो सकती है, खासकर जब हम सब कुछ एक ही जगह पर रखते हैं। तो फिर किया क्या जाए? सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अपनी चार्ट्स को बैंक का लॉकर मत समझिए। पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स या कोई भी प्राइवेट फोटो जैसी सेंसिटिव जानकारी को ऑफलाइन और सुरक्षित रखिए। यही डिजिटल सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। तो हमने क्या क्या देखा? बढ़ती कीमतें, चिप्स की एक खतरनाक दौड़, कंपनियों की बदलती रणनीतियां और सिक्योरिटी का बढ़ता खतरा। अब इन सब धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। सारी बात का निचोड़ ये है, हम एक AI गोल्ड रश के दौर में जी रहे हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी टेक्नोलॉजी के हर पहलू को बदल रही है। और ये कोई आता जाता ट्रेंड नहीं है, यही अब नई हकीकत है। और आखिर में हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। इस AI से चलने वाले भविष्य में ज्यादा कीमती क्या होगा? वो डिवाइस जो हाथ में है या वो डेटा जो उसके अंदर है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में हमारी दुनिया की दिशा तय करेगा।